जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल एंड ए लेवल के जुलाई 21 के जो रिटर्न पॉलिसी चल रही है, फीस रिटर्न पॉलिसी, इसको लेकर लगातार अपडेट्स चल रहे हैं। लगातार अपडेट्स का मतलब जो डाउट्स हैं उनको लेकर, और निलिट ने एक नया फॉर्म आपकी मेल पर जरूर भेजा है। अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिला है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि आईसीई एकेडमी के नाम से है, उसको आप लोग ओपन करके उससे ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है ये नया फॉर्म और आप लोगों को ये नए फॉर्म में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, चलिए उसी के बारे में बता दें। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल बच्चों, और आप लोग टेलीग्राम में जाकर इस टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, आईसीई एकेडमी बाय मिनेश। और इस पर मैंने ये नया वाला जो फॉर्म है, दिस इज न्यू फॉर्म करके डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इनकेस आपकी मेल पे नहीं आया। स्क्रीन पर आपको अभी पुराना वाला फॉर्म दिख रहा है, ये ओल्ड फॉर्म है, और इसी पर आपको ये नया वाला फॉर्म दिख रहा है। क्या फॉर्मेट में चेंज किया है? पहला सिंपल सा फॉर्मेट है। रीजन ऑफ रिफंड पहले जनरल फॉर्म था जिसमें कि उन्होंने फीस जिस भी सब्जेक्ट की रिफंड करानी थी, प्रीवियस कोई भी एग्जामिनेशन, बिकॉज यही फॉर्म ए लेवल के लिए भी चलता था। अब उन्होंने इस फॉर्मेट, जो नए वाले फॉर्मेट में, उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ये जुलाई 21 वाले पेपर्स के ही रिफंड के लिए यूज करना। तो ये लिखकर आ गया है आपके फॉर्म में, नए वाले फॉर्म में जो संशोधित होकर आया है। तो चलिए ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो आपका चेंज आया है वो ये आया है कि यहां पे लिखा हुआ है रिफंड अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट्स, ओके, एंड रिफंड अमाउंट। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो नए वाले फॉर्म में रिफंड अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट की जगह इन लोगों ने चेंज कर दिया है। अब नंबर ऑफ पेपर्स विद सब्जेक्ट कोड यहां पे लिखना है और रिफंड अमाउंट वाला कॉलम हटा दिया है। कहने का मतलब है, जो बच्चों ने यहां पे डालते थे, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 3 पेपर के लिए अप्लाई किया था और उसमें 2 में पास हो गया था, तो वो 2 के लिए अप्लाई करता था। कहने का मतलब है M1 और M2 में पास हो गया है तो M1 R5 और M2 R5 लिख दिया उसने। दोनों पेपर्स की फीस प्लस जो भी अमाउंट बनता है ट्रांजैक्शन चार्ज जोड़कर उसने यहां लिख दिया। निलिट ने ये अमाउंट हटा दिया है, रिफंड अमाउंट, क्योंकि अब यहां पर एक कंफ्यूजन बन जाता है, क्या निलिट जो 100 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज करता था, क्या वो उसे रिफंड करेगा? क्योंकि यहां पर आप लोग पहले मेंशन करते थे कि हमें रिफंड अमाउंट, मान लीजिए 2 पेपर है तो 750 प्लस 100 इस तरह करके आप लोग रिफंड लिखते थे। अब निलिट ने वो कॉलम हटा दिया है। अब निलिट 2 पेपर्स के जो भी अमाउंट बनता है वो आपको वापस करेगा। ट्रांजैक्शन अमाउंट वापस होंगे नहीं होंगे ये कंफ्यूजन है। अब ट्रांजैक्शन अमाउंट को लेकर इस पे भी कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 3 पेपर क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई किया था और 3 में उसके 2 क्वालिफाई हो गए, तो जाहिर है कि तीसरे वाले में ट्रांजैक्शन अमाउंट उसको लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहां पे उनके लिए नुकसान मेरे को दिख रहा है जिन्होंने 3 पेपर के लिए अप्लाई किया था और तीनों उसके पास हो गए, तो उसकी जेब से 100 रुपए का ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्स्ट्रा जाएगा। खैर ये कॉलम हटा दिया गया है। दूसरी एक चीज और निलिट ने इसमें एक्स्ट्रा मर्ज कर दी है, वो ये कि आपकी जो भी पेमेंट हुई थी, पेमेंट रिसीट जो है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मस्ट बी एनक्लोज विद द रिफंड एप्लीकेशन। तो जो रिफंड एप्लीकेशन है, उस रिफंड एप्लीकेशन में आप लोगों ने जो पेमेंट की है, भले वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से की हो, गूगल पे, फोन पे, या फिर अपने बैंक से नेट बैंकिंग के थ्रू की हो, उसकी आपको पेमेंट रिसीट लगानी है। तो ये कुछ नए अपडेट्स के साथ आप लोगों के लिए जरूरी है। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बाद में जरूर कहते हैं कि सर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिए, बिकॉज ये छोटी छोटी बारीक चीजें, और साथ ही साथ टेलीग्राम को सब्सक्राइब या टेलीग्राम को ज्वाइन करने से ये फायदा रहता है, आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।